नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार ग्रेजुएशन के न्यू पॉलिसी, न्यू नियम जो चल रहा है 4 साल वाला ग्रेजुएशन। 4 साल वाला ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम जो चल रहा है, जिसमें आप एडमिशन लिए हैं, चाहे सेशन 23 से 27 के स्टूडेंट हो, चाहे सेशन 24 से 28 के स्टूडेंट हो, चाहे आने वाले सेशन के सेशन 25 से 29 वाले स्टूडेंट हो, कोई भी सेशन के स्टूडेंट है 4 साल वाला ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, चाहे वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीआरएबीयू मतलब बिहार यूनिवर्सिटी हो, या फिर मगध यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी है बिहार का जहाँ पे भी आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, जहाँ 4 साल वाला सीबीसीएस सिस्टम लागू है, तो आपको क्रेडिट समझना बहुत ही ज़रूरी है। बिना क्रेडिट समझ के आप जो मार्कशीट दिया जाएगा आपको, उसमें क्रेडिट आपको क्या है, क्या नहीं है, कैसे दिया गया, ये सारा चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। और उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना ज़रूरी रहेगा और उतना मार्क आपको लाना ही पड़ेगा। वो आपका ऑप्शन नहीं है, वो आपको लाना ही पड़ेगा उतना क्रेडिट, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के सामने जो नोटिस दिख रहा है, जो पेज दिख रहा है आपको, जो डिटेल दिख रहा है, वो राजभवन के द्वारा जारी किया गया है। कहीं से भी इधर उधर से उठा के आपको जानकारी नहीं दिया जा रहा है। जो ऑफिशियल जानकारी शेयर किया गया वेबसाइट पे 2023 में जब नियम लागू हुआ, नया नियम लागू हुआ 4 साल वाला ग्रेजुएशन, तो उसी पीडीएफ में सारा जानकारी है। कैसे एग्ज़ाम होगा, कितना कैसे मार्क दिया जाएगा, कैसे सिस्टम रहेगा क्वेश्चन पेपर का, कौन यूनिवर्सिटी कैसे सिस्टम रख सकता है, किसको मार्क्स कैसे दिया जाएगा, किसका मार्कशीट में सीजीपीए कैसा होगा, एसजीपीए कैसे होगा, वो सारा सिस्टम आपको जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा इस नोटिस में। उसी नोटिस का एक पेज हम लोग यहाँ पे लेके आए हुए हैं, जो अभी आपके लिए ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी सेशन के स्टूडेंट हो, 4 साल वाला 24 से 28 हो, या फिर 23 से 27 हो, सेमेस्टर 1 में है चाहे सेमेस्टर 2 में है, आपको ये जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का हम लोग जो है वो 2 पार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो का हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट करेंगे। अब 2 पार्ट क्यों करेंगे, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ये जो 28 क्रेडिट है वो क्यों ज़रूरी है आपको, और ये 28 क्रेडिट आपको जो मिला है वो कैसे मिला है, कितना क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है, और उसमें से जो आपको क्रेडिट मिलता है वो आप कैसे पता चलेगा आपको कि कितना क्रेडिट मिला है, और कैसे क्रेडिट दिया गया है, यूनिवर्सिटी ने किस हिसाब से आपको क्रेडिट दिया है। वो 2 पार्ट में वीडियो हो जाएगा। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ क्रेडिट के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो ये जानेंगे कि क्रेडिट का गिनती कैसे हुआ है। आपको मार्कशीट में जो क्रेडिट मिला है, क्रेडिट दिया गया, उसका गिनती कैसे किया गया, जोड़ घटाव हिसाब जो लगाया गया वो कैसे लगाया गया। ठीक है, 2 वीडियो बनाने का एक ये भी कारण है कि हो सकता है कोई ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये पहला जो वीडियो है वो किसी तक नहीं पहुँचे और दूसरा वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी वीडियो अगर पहुँच जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा और उसका 1 साल बर्बाद होने से बच जाएगा, आपका भी बच जाएगा। ध्यान से सुनिएगा सारा जानकारी। फ्रॉम सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 2 में आपको जाने का मतलब, सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 में अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, या फिर प्रमोट कीजिएगा तो सेमेस्टर 2 में आपको जाने देता है। सिंपल सा बात है। ठीक है, इसमें मार्क वगैरह का कोई जिक्र नहीं है, बस आपके मार्कशीट में प्रमोटेड लिखा होना चाहिए और आपका मार्कशीट में चाहे पास लिखा होना चाहिए। 2 कंडीशन है जिसमें आपको जो है वो सेमेस्टर 2 में भेजा जाएगा। ठीक है, अब सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में जाने के लिए जो कंडीशन है उसको ध्यान से सुनिएगा और एग्ज़ाम में फोकस कीजिएगा। आपको नंबर लाना पड़ेगा, ज़्यादा नंबर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, फॉर द सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन जितना आप है वो सारा क्लियर रहना चाहिए, जितना पेपर है सारा क्लियर रहना चाहिए, वो तो है ही, यहाँ तक तो सेम ही है। देखिए, अटेंड ऑल द कोर्सेज इन सेमेस्टर 1 एज ए रेगुलर स्टूडेंट एंड सेंट अप फॉर द सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन। अटेंड ऑल द कोर्सेज इन सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 एज ए रेगुलर स्टूडेंट एंड सेंट अप फॉर द सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन। यहाँ तक तो सेम है दोनों में, मतलब कि इसमें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों पास होना चाहिए। सेमेस्टर 1 इसमें पास होना चाहिए तो सेमेस्टर 2 में जाएगा, और सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों पास होगा तो सेमेस्टर 3 में जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, द कैंडिडेट मस्ट अर्न एट लीस्ट 28 credits of semester 1 and semester 2 taken together in MJC, MIC, MDC, AEC and VAC। कितना सब्जेक्ट हुआ, 1 2 3 4 5
5 सब्जेक्ट मिला के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों मिला के आपको 28 क्रेडिट लाना ज़रूरी है, तभी आप जाके सेमेस्टर 3 में एडमिशन ले पाएंगे, सेमेस्टर 3 का परीक्षा दे पाएंगे। समझ गए क्या कंडीशन है यहाँ पे? 28 क्रेडिट का कंडीशन। अब ये 28 क्रेडिट आपको मिलेगा कैसे, या फिर एक एग्ज़ाम में जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हुआ वो कितना क्रेडिट का हुआ, और सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम जो होगा या हो गया जिसका भी, वो कितना क्रेडिट का हुआ। तो ये तो सिंपल है, इसको ये तो सबको पता है। एक सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होता है, एक सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होता है, यानी 2 सेमेस्टर हुआ तो 40 क्रेडिट हुआ, 2 सेमेस्टर हुआ तो 40 क्रेडिट, 3 सेमेस्टर हुआ तो 60 क्रेडिट, 4 सेमेस्टर हुआ तो 80 क्रेडिट। ऐसे करते करते आप हिसाब लगा लीजिए जहाँ तक आप जिस भी सेमेस्टर तक आप जाइएगा। तो एक सेमेस्टर का कितना हुआ 20 क्रेडिट, दूसरे का कितना हुआ 40 क्रेडिट। तो ये कह क्या रहा है कि 2 सेमेस्टर का मिला के आपको 28 क्रेडिट लाना ही पड़ेगा, तब आपको सेमेस्टर 3 में एडमिशन लेने दिया जाएगा। सेमेस्टर 3 में आपको तभी जाने देगा जब आप 28 क्रेडिट पूरा करेंगे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों मिला के। कौन कौन से सब्जेक्ट में? ये 5 सब्जेक्ट में, MJC, MIC, MDC, AEC, VAC। SEC का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, SEC सब्जेक्ट का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। अब ये 28 क्रेडिट आपको मिलेगा कैसे? मतलब जो क्रेडिट होता है वही आपको मार्कशीट दिखा देते हैं, और मार्कशीट में आपको दिखाते हैं कि कैसा मार्कशीट जारी हुआ है आप लोगों का, और कैसे वो वहाँ पे जो है वो समझेंगे आप कि कहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, और जो क्रेडिट लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है, हिसाब कैसे लगाया है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगभग 80% छात्र ऐसे हैं जो कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और जानकारी अधूरा भगा भगा के देखने के बाद कमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और ऐसे कमेंट का जवाब देना हम पसंद नहीं करते हैं जिसका जानकारी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया गया हो। देखिए यहाँ पे अगर आप आगे देखते हैं तो सेम सेमेस्टर 4 से सेमेस्टर 5 में जाने के लिए भी 68 क्रेडिट का बात किया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर आप 1 साल पूरा कर लेते हैं, 1 साल यानी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 पूरा हो जाता है, तो दूसरे साल में फर्स्ट ईयर पूरा हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर में जाने के लिए 28 क्रेडिट चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो है वो सेकेंड ईयर पूरा हो जाएगा, तो थर्ड ईयर में जाने के लिए आपको कितना चाहिए? 28 क्रेडिट चाहिए, ठीक है। 1 साल में 2 सेमेस्टर, 2 साल में 4 सेमेस्टर, तो 1 साल आप पूरा कर लीजिएगा। 1 साल से दूसरे साल में जाने के लिए, सेमेस्टर 3 में जाने के लिए आपको 28 क्रेडिट सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों मिला करके लाना ज़रूरी है। इस बात को बहुत ही ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम में जो भी लिखिए, कॉपी में कुछ भी करिए, बहुत बढ़िया से लिख के आना है। चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, गूगल से पढ़िए, किताब से पढ़िए, गेस्ट पेपर से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपको ऐसे लिख के आना है कि नंबर काटने का जगह ही ना बचे और आपका मार्क उतना आए कि आप 28 क्रेडिट पुरा ले दोनों सेमेस्टर मिला के। तो पहला सेमेस्टर तो बहुत से स्टूडेंट का हो चुका होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं, जैसे कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूसरे यूनिवर्सिटी में का सेमेस्टर 2 का रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का अभी तक सेमेस्टर 2 का एग्जाम हुआ नहीं है जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये कभी भी लागू रहेगा ये नियम, जब तक ये कंडीशन, जब तक ये 4 साल वाला सेशन चल रहा है BA BSc BCom का, तब तक ये नियम लागू रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। चाहे सेशन 24 से 28 वाले हैं, चाहे सेशन 23 से 27 वाले हैं, ये नियम चेंज नहीं होगा, चाहे आप कोई भी सेशन के हैं 4 साल वाले BA BSc BCom में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का जो फिलहाल ज़रूरी है। सेमेस्टर 3 में आप लोग जाने वाले हैं तो ये बता दिया गया। अब सेमेस्टर ये वाला जो हिसाब है ये आप बाद में खुद ही लगा सकेंगे, जब आप जानकारी पूरा देख लेते हैं तो ये पूरा हिसाब तो आप लगा ही लेंगे, नहीं तो सेमेस्टर 4 के बाद तो आपको वीडियो जो है वो बना ही दिया जाएगा जानकारी देने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों मिला के आपको 28 क्रेडिट चाहिए। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं मार्कशीट की तरफ। ये हमारे पास है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के बैचलर ऑफ साइंस CBCS सेमेस्टर 1 सेशन 23 से 27 का एक सेमेस्टर 1 का मार्कशीट। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट के हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट है, ये है क्रेडिट। अब ये क्रेडिट दिया कैसे गया है, ये क्रेडिट दिया कैसे गया है, तो इसका कोई हिसाब आपको लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हिसाब नियम में है। ये नियम है बनाया गया राजभवन के द्वारा, जिस नियम के तहत ये क्रेडिट लिखा गया है, इसमें आपको कोई हिसाब आपको लगाने का ज़रूरत नहीं है। ये क्रेडिट लिखा कैसे गया, अगर आपको जानना है तो आपको करना क्या है, आपको अपना सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करना है।
जो 4 साल BA BSc BCom का सिलेबस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ जूलॉजी MJC है, चाहे आपका साइकोलॉजी MJC है, हिस्ट्री MJC है, पॉलिटिकल साइंस MJC है, हिंदी MJC है, जो भी आपका MJC है, MJC का सिलेबस डाउनलोड कीजिए और फिर उसमें देखिएगा आप क्रेडिट लिखा रहेगा। थ्योरी का क्रेडिट 4 रहता है, फुल क्रेडिट का बात किया जा रहा है, मतलब कि जो MJC का पेपर 1 होगा उसका कितना क्रेडिट है, 4 क्रेडिट थ्योरी के लिए। प्रैक्टिकल के लिए कितना क्रेडिट है, 2 क्रेडिट, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 6 क्रेडिट। ठीक है, तो MJC के लिए कितना हो गया टोटल, 6 क्रेडिट। एक पेपर में थ्योरी हो गया 4 क्रेडिट का, दूसरा प्रैक्टिकल हो गया 2 क्रेडिट का। ये तो फुल क्रेडिट है। इस क्रेडिट में से अगर ये फुल क्रेडिट को अगर आप प्लस कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो पहले ही आप लोगों को बता दिया गया कि एक सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ये क्रेडिट बांटा कैसे गया है, कौन सा पेपर में कितना क्रेडिट होता है। अब इस 20 क्रेडिट में से आपको कितना मिला, ये कैसे समझेंगे आप, वही चीज़ तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग देख लीजिए कि आपको ये जो जानकारी है वो लेना ज़रूरी है। देखिए, सिलेबस आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस में सारा जानकारी आपको दिया हुआ है कि कौन से पेपर का, चाहे MJC हो, MIC हो, MDC हो, VAC हो, AEC हो, जो भी सब्जेक्ट है उसमें कौन से सब्जेक्ट का थ्योरी का कितना क्रेडिट है, प्रैक्टिकल का कितना क्रेडिट है, कितना मार्क का पेपर होता है, कैसा पेपर होता है, क्या पेपर में पूछा जाता है, वो सारा सिलेबस में दिया रहता है। और ये सिलेबस के हिसाब से ही लिखा हुआ है। इसमें कोई जो है वो 2 राय वाला बात नहीं है या फिर हिसाब किताब वाला बात नहीं है कि ये लिखा कैसे गया। तो ये सिलेबस से लिखा गया है। सिलेबस में लिखा गया है 4 क्रेडिट का एग्ज़ाम होगा तो 4 क्रेडिट लिखा गया। सिलेबस में लिखा गया 2 क्रेडिट का एग्ज़ाम होगा तो 2 क्रेडिट, ये फुल क्रेडिट। ठीक है, सिलेबस डाउनलोड कहाँ से करेंगे, सेशन 24-28 वाले हों चाहे सेशन 23-27 वाले। अगर 24-28 वाले कोई स्टूडेंट है तो समझ लीजिएगा 4 साल वाला कहीं भी आपको सिलेबस मिले, चाहे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा या फिर lnmunotes.in पे जाके चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सर्च कर लीजिएगा lnmunotes.in और 4 साल वाला ग्रेजुएशन का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। कहीं भी आपको 2023 से लागू हुआ है तो 2023 के बाद नया सिलेबस जो भी आप डाउनलोड कीजिएगा वो 4 साल वाला सेशन का ही रहेगा। ठीक है, 23-27 के लिए भी कहीं दिया होगा तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वही सिलेबस 24-28 के लिए रहेगा, वही 25-29 के लिए, वही 26-30 के लिए, जो भी 4 वाला आते जाएगा वो सब के लिए वही सिलेबस रहेगा जब तक कोई नियम में बदलाव नहीं होता तब तक। तो क्रेडिट कितना ज़रूरी है आप लोगों को पता चल गया। इस 20 क्रेडिट में से कितना क्रेडिट आपको मिला है, ये तो हो गया ग्रेड पॉइंट। और ये ग्रेड पॉइंट मिला कैसे है वो पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया है, उसको जाके देख लीजिएगा कि ये ग्रेड पॉइंट मिला कैसे है। ठीक है, हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये 4 क्रेडिट में आपको कितना क्रेडिट मिला, इस 2 क्रेडिट में आपको मिला कितना क्रेडिट, और ऐसे करते करते टोटल 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम हुआ तो आपको कितना क्रेडिट मिला, यूनिवर्सिटी ने हिसाब लगाया कैसे, और 28 क्रेडिट आप पुराएंगे कैसे। ये फुल क्रेडिट 20 लिखा हुआ, एक एग्ज़ाम में 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम हुआ और किसी को मान लीजिए सेमेस्टर 1 में जो है वो 16 क्रेडिट मिल गया, सेमेस्टर 1 में 16 क्रेडिट मिल गया और सेमेस्टर 2 में 10 क्रेडिट ही ला सका, तो दोनों मिला के 26 क्रेडिट हुआ। तो वो सेमेस्टर 2 में नहीं, सेमेस्टर 3 में नहीं जा पाएगा। सेमेस्टर 3 में ना एडमिशन होगा उसका, ना उसको एग्ज़ाम देने के मौका मिलेगा। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों मिला के 28 क्रेडिट चाहिए। क्रेडिट का गिनती करेंगे कैसे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो 7.25 CGPA है, लेकिन फिर भी इसका मान के चलिए कि 16-15 भी नहीं पहुंचा हुआ है इसका क्रेडिट। ठीक है, तो वो तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा सस्पेंस तो छोड़ना पड़ेगा ताकि आप जो है वो डिटेल वीडियो देखें और आपका जानकारी आपको पूरा मिले और आप हिसाब लगा सके खुद से। आने वाले जो भी सेमेस्टर का मार्कशीट होगा आपका, कोई भी यूनिवर्सिटी, बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए बताया जा रहा है क्रेडिट गिनती करने का तरीका वही रहेगा। क्रेडिट लिखा है, फुल क्रेडिट मिला कितना है उसका हिसाब नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।